मांग नहीं है, वो बाद की बातें हैं। हमारी मांग तो केवल और केवल एक यही है कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कारणों का पता चलने के बाद हम हमारी डिमांड देंगे। विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी की जनता के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी से भी मांग करता हूं कि दोनों विधानसभा क्षेत्र के लोग यहां सुबह पधारें और इस गुड्ढा को एसएचओ को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए आकर और अपनी अपनी मांग करें। ये विवेक किसी राजनीतिक पार्टी इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए यहाँ पहुँचे और एक मृतक व्यक्ति को और उसके बच्चों को न्याय दिलाने के लिए इस आंदोलन को सफल बने दे रहे हैं गाँव में, कल हम बड़ा धरना करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इसीलिए बुलाया क्या मेरे को? इसीलिए बुलाया तो मैं तो जा रहा हूँ। जी सर, मेरे को तो सोच रहे हैं कि मैं तो पहले 2 बार तो आ ही चुका, मेरे को 2 बार तो मैं तो आ चुका मेरी तरफ से, तो मेरे को अब बुलाया तो मेरे को तो कुछ दूसरे हिसाब से बुलाया आपने। अब आप मेरी बात सुनो नहीं, उससे पहले पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पहली पूरी बात तो सुनो। बात ही नहीं सुनो तो क्या मतलब है? क्या बात करूँगा मैं आपसे? मेरी जो ऊपर वाले आ जाएंगे, मैं तो आ लिया 2 बार, नहीं मैं तो 2 बार आ लिया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद तो है ही, हम नौकरी कर रहे हैं वही मुर्दाबाद है। नहीं कोई बात नहीं सर, मैं तो 2 बार आ लिया। अरे क्या है, रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे तो चलेंगे। आपका नेता बैठ जाओ आप साइड में, कोई बात नहीं। आपने किसी बुलाया, नौकरी कर लिया आप भाई, बात करते हम जो हम कर सकते हैं, मेरी बात सुनो, जो हम कर सकते हैं, हाँ मैं खुद आया हूँ, जो हम कर सकते हैं नियमों में वो तो हमने सब कुछ कर दिया। देखो आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो जो जांच होगी तब। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बजे हैं और गुड्डा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम यहाँ पे मौजूद है और खेतड़ी के पूर्व विधायक प्रमल सैनी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। छावसिर के किसान की मौत का मामला है यहाँ पे, जिसको लेकर मतलब लोग हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूर्व विधायक खेतड़ी के प्रमल सैनी जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के संजय नगर की डाणी आसलावाड़ी का एक किसान और यहाँ बटाईदार के रूप में किसी के यहाँ खेती का काम करता था और उस खेत के मालिक से और इसकी पत्नी से पिछले 4-5 महीने से अवैध संबंध उनके बेटों ने देखा। इस पर इधर उधर की शिकायतें भी करी गई, उनको समझाने की कोशिश भी करी और उनके प्रयासों के बाद जब नहीं समझ में आया तो पति ने इनको धमका कर डरा कर भी अपनी पत्नी को रोकना चाहा, लेकिन धर्मपत्नी के उनके खेत के मालिक के अवैध संबंध लगातार जारी रहे। इससे पीड़ा में आकर ये घर भी अपने चला गया, लेकिन 2 दिन पहले वापस आया अपना सामान लेने के लिए। इस दौरान इन दोनों लोगों ने मिलकर उसकी रात में हत्या कर दी और उसको बाहर डाल दिया गया। और अब ऐसे जो गुड्डा से जाकर अब आकर जब बात करी गई तो ऐसे जो गुड्डा कहते हैं कि पोस्टमार्टम करवा दिया गया, रिपोर्ट जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है वो किसी की गिरफ्तारियां करी जाएंगी। जबकि परिजनों का और हम उनके साथ देने वाले समस्त लोगों की मांग है कि जब इनका आरोप है 3 बेटों को अलग से ले लेके पूछ लिया, तो आप इनकी मम्मी को जो दोषी है और अपराधी जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की मांग की जा रही है, उनको बुलाकर पूछताछ तो की जानी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे जो गुड्डा जो है वो इस प्रकार की किसी प्रकार की कार्रवाई अमल में लाने की कोशिश करेंगे, बल्कि यूं लगता है ऐसे जो गुड्डा से जब बात करते हैं कि उनका कोई खेत जैसे लूटने कोई आ गया हो और अगर बोलेगा नहीं तो उसका खेत लूट जाएगा। इस तरीके का व्यवहार
आम आवाम के साथ SHO गुड्डा के द्वारा किया जा रहा है, जो निंदनीय है। और हम मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम मांग करते हैं कि अविलंब या तो उनको गिरफ्तार करें, और अगर गिरफ्तार नहीं करते हो तो ये डेड बॉडी यही है। और मैं विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी की जनता के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी से भी मांग करता हूँ जनता से कि इस तरीके की जो घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, यह हमारी अनदेखी के चलते दिया जाता है। तो मैं अपील और आह्वान करता हूँ और मांग करता हूँ कि दोनों विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ सुबह पधारें और इस गुड्डा को SHO को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए आकर और अपनी अपनी मांग करें। आपने मुझसे ये बात पूछी, इसके लिए धन्यवाद। हमारी बात को प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक, IG DGP तक ये पहुंचे। SP साहब को भी हमने फ़ोन किया, लेकिन FIR मुझे नहीं पता, उनका फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा। ऐसे में किसी से भी बात हो नहीं पा रही है। तो मुझे कोई आशा और उम्मीद नहीं है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है और हम धरना प्रदर्शन के आदी भी नहीं है, आम आदमी जानता है। लेकिन जब इस तरीके की पीड़ाएं गरीबों के साथ होंगी और इस तरीके से मर्डर कर दिए जाएंगे, तो फिर ये हम तो किसान वर्ग से आते हैं, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे मजदूर आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार नहीं करते हैं तो जनता से पुनः मैं मांग और अपील करता हूं कि कल की तारीख में आप पधारे और इस थाना गुड्डा का घेराव करते हुए और अपनी जनता की बातों को मनवाए। ये पुनः मेरी तरफ से अपील है। तो जिस प्रकार से बताया गया, बड़ा आह्वान यहाँ पे कर दिया गया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कल की डेट में यहाँ पर उदयपुर वाटी और खेतड़ी विधानसभा के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और गुड्डा बंद करने की चेतावनी यहाँ पर पूर्व विधायक खेतड़ी के पूर्व विधायक पूर्णमल सैनी जी के द्वारा दी गई है। और सुबह से यहाँ धरने पर मौजूद हैं गुड़ा ढहर के सरपंच रोहतास सैनी जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जिस प्रकार से सुबह से इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। सर, जब तक गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी बॉडी को तो हम लेंगे नहीं, और हम चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे, हम बॉडी रिसीव कर लेंगे। उससे पहले हम जनता से अपील करते हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है सभी से, कल जो आदमी आज इस दुनिया में नहीं रहा, एक गरीब आदमी था जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसको न्याय दिलाने के लिए किसी भी राजनीतिकता को दरकिनार करते हुए और एक गरीब आदमी को न्याय के लिए लोग यहाँ पहुँचे। मेरी उनसे अपील है कि एक गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग बिना किसी जातीय विभेद, किसी राजनीतिक पार्टी, उन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए यहाँ पहुँचे और एक मृतक व्यक्ति को और उसके बच्चों को न्याय दिलाने के लिए इस आंदोलन को सफल बने। और SHO साहब कह रहे हैं कि जांच आ जाएगी, फिर गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे लग नहीं रहा, ये गिरफ्तार करने की नीति इनकी है नहीं, पुलिस की नीति पे छोट है। और हमको भी ये करना चाहिए, कल बड़ी तादाद में हम इकट्ठे होंगे और जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, और गिरफ्तारी होने के बाद जो अपराधी है उनको 302 में उनका चालान हो और उनसे सख्ताई से पूछताछ हो और हमें संतुष्टि मिले, तब हम धरना समाप्त करेंगे। कल हम लोगों को कह रहे हैं, कल अधिक सी संख्या में और आएंगे, हम सुने हैं गाँव में, कल हम बड़ा धरना करेंगे यहाँ। तो कल के धरने के लिए यहाँ पे बड़ा आह्वान कर दिया गया जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि हमारी मांगे उनको पूरा नहीं माना गया तो कल यहाँ पे पूरा बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ेगा गुड्डा में। हमारी कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं है, वो बाद की बातें हैं। हमारी मांग तो केवल और हमारी कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं है, वो बाद की बातें हैं। हमारी मांग तो केवल और केवल एक यही है कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कारणों का पता चलने के बाद हम हमारी डिमांड देंगे। वही तो बताया ना सर कि आपकी मांग यही हो गई, हाँ। दोषियों को गिरफ्तार अगर गिरफ्तार नहीं होंगे तो यहाँ उमड़ आएगा। यही बात सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि हमारी जो मांग है मुख्य कि दोषियों को गिरफ्तार एक ही मांग है। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा ये मामला हो गया है और अभी प्रशासन है जो मौन यहाँ पे बताया जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं उमड़ के आए हैं, इनमें आक्रोशित हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं मानी गई तो कल के लिए बड़ा जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिलेगा। गुड्डा से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन फिर से भी हम देखें तो काफ़ी लोग यहाँ पे अभी एकत्रित हैं और सुबह से यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब एक्टिव हुए थे।
उप जिला प्रमुख विद्याधर जी गिल भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, यहाँ से सुबह से मतलब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई मर्डर का मामला बताया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इस तरह से कोई मर्डर हुआ है जी, और सुबह शाम हुआ है या शाम कल सुबह कल सुबह हुआ, आज तक जो है ये डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, प्रशासन और पुलिस सोया हुआ है। निश्चित तौर से जो है अपराध बढ़ेंगे इस तरह से पुलिस की लापरवाही। तो जो भी मुलजिम उनको ला करके पूछताछ करके जो हकीकत है उसको जब पुलिस के अंदर करेंगे, ये मांग है। नहीं करेंगे तो कल को कोई और ज़्यादा जो है लोग इकट्ठे होंगे, करना तो पड़ेगा। कल के लिए सर इन्होंने आह्वान किया, बड़ा आह्वान किया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कल यहाँ पे बड़ा जन सैलाब आएगा, इस पर आप इसके हम समर्थन में हैं जी। और ज़्यादा आदमी रहेगा जी, जो भी अपराधी है तो पकड़ा जाना चाहिए, इसीलिए सोच नहीं कहते हैं कितना बड़ा हो। तो ये थे पूर्व जिला प्रमुख विद्याधर जी, इन्होंने भी समर्थन किया है कि जो दोषी है उसको पकड़ना चाहिए। हमारा यह राजनीति से उठकर हम ये काम करेंगे, न्याय मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। सुबह से काफ़ी जनसैलाब यहाँ पे है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। डेड बॉडी है वो भी यहीं पर मोर्चरी में रखी हुई है। सुबह के लिए उन्होंने बड़ा आह्वान कर दिया है, तो देखते हैं कल क्या होता है। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।